हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्ट नंबर 8 जिसका शीर्षक है बंदर बाट वो पढ़ेंगे। ये एक ड्रामे की शक्ल में प्रस्तुत किया गया है। तो पहले इसमें उसका सारा वो बताया गया है कि कौन सा स्थान था, कौन कौन से पात्र थे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद फिर ये ड्रामे को हम शुरू करेंगे पढ़ना। स्थान: खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र: पात्र कहते हैं कैरेक्टर को। एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक: पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हों। तो अब इसमें पहले तो ये बताया गया कि किस तरह से उसके कैरेक्टर होंगे। कितने इसमें 7-8 बरस के लड़के होंगे और 5-6 बरस की लड़कियां होंगी। और उनके ड्रेस कैसा होगा? पीले रंग का चूड़ीदार पजामा होगा, कुर्ता और दुपट्टा होगा और उसको पूंछ की तरह पीछे निकाला जाएगा और मुंह पर लगाने के लिए कोई ऐसा मास्क होगा जिसमें छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक: काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। अब लड़कियों की पोशाक, जो बिल्लियां बनेंगी उनकी पोशाक ये है कि वो काली और सफ़ेद सलवार पहनेंगी और कमीज़, और दुपट्टे उनकी कमर से इस तरह बांधे जाएंगे निकाल कर कि जो वो जैसे कि पूंछ होती है। और काली सफ़ेद बिल्लियों के जो चेहरे हैं उनमें आँखों और मुंह की जगह पर बड़े बड़े छेद होंगे जिनसे देखा और बोला जा सके। अब सामान क्या है? एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो ये सारा सामान हो गया उस ड्रामे को क्रिएट करने के लिए। अब ड्रामा शुरू होता है। पहला दृश्य कोई कमरा, यानी कि पहला सीन जिसमें कि कोई कमरा है। कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है। मेज़पोश कहते हैं टेबल कवर को, जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू है पर दिखाई नहीं देता। मियाऊं मियाऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाई तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती हैं। अब उसका दृश्य बताया गया है कि एक कमरा है जिसमें टेबल है, उस पर मेज़पोश पड़ा हुआ है, टेबल कवर है और मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है और मेज़ के नीचे तराजू है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद मियाऊं मियाऊं की आवाज़ आती है। एक तरफ से काली बिल्ली आती है और दूसरी तरफ से सफ़ेद बिल्ली आती है। प्रवेश करना मतलब दाखिल होना या आना। अब उनके डायलॉग शुरू होते हैं। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली: नमस्ते बहन नमस्ते। अब वो एक दूसरे को नमस्ते करती हैं। काली बिल्ली: अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। अब काली बिल्ली ने पूछा कि तुम ठीक तो हो? तो उसने कहा कि नहीं, अच्छी क्या होती, मैं तो भूखी हूँ। काली बिल्ली: मैं भी भूखी हूँ। काली बिल्ली ने कहा मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। जब उसने कहा सफ़ेद बिल्ली ने कि मैं खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, तो काली बिल्ली ने कहा उसी तलाश में, खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली: मुझे महक रोटी की आती। सफ़ेद बिल्ली ने कहा मुझे रोटी की महक यानी स्मेल आ रही है। काली बिल्ली: हाँ, मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली: रखी मेज़ पर है वो रोटी। सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि मेज़ पर वो रखी रोटी है, लपकूँ, कोई आ न जाए तो। और उसने कहा कि मैं लपक लूँ उसको, मैं यानी कि ले लूँ जल्दी से, कोई आ ना जाए। काली बिल्ली: तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली बोली कि तू डर, मैं तो लेने जा रही हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली: ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी,
अब सफ़ेद बिल्ली कहती है कि कहाँ रोटी लेके भाग रही है, रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं? अब उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और काली बिल्ली ने कहा कि ये रोटी तेरी कैसे हो गई? सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि अगर मैं नहीं दिखाती तो तू क्या जाती? तो उसने कहा काली बिल्ली ने कि क्यों, मेरे पास आंखें नहीं हैं क्या? मैं अपनी आंखों से देख लेती। डरती थी उस तक जाने में जो डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। फिर वो कहती तू तो उस तक जाने में डर रही थी, तू डरपोक है इसलिए रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। तो वो उन्होंने फिर कहा कि मेरी रोटी है। उसने कहा नहीं, काली बिल्ली ने, कि तू मेरी राह से हट जा, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। उसने कहा कि जिसने पहले देखा उसी का हक रोटी पर है। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। अब काली बिल्ली कहती है क्योंकि मैं पहले दौड़ी थी और मैंने रोटी ले ली इसलिए मेरा ही हक है उस पर। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब वो दोनों कहने लगी कि रोटी मेरी है, वो दूसरी बिल्ली कहने लगी कि रोटी मेरी है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक बिल्ली भाग रही है और हाथ में वो रोटी का टुकड़ा लेके, और दूसरी बिल्ली उसके पीछे है और वो आपस में झगड़ा कर रही हैं। दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। अब इसमें बंदर अंदर आता है, उसका प्रवेश दिखाया गया है। बंदर, उसके डायलॉग शुरू होंगे। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। अब बंदर ने कहा कि तुम कह रही हो कि रोटी मेरी है, सफ़ेद बिल्ली से कहा, और काली बिल्ली से कहा कि तुम कहती हो कि ये रोटी तुम्हारी है, तो इसका फ़ैसला मैं करूँगा और मेरे साथ कचहरी चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब वो बंदर उन दोनों के बिल्लियों के हाथ से रोटी छीन लेता है और आगे आगे चलता है और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है, यानी सेकंड सीन शुरू होता है। उसमें दिखाया है कि बंदर की कचहरी लगी हुई है। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं। अब उस सीन में ये बताया गया है कि बंदर बैठा हुआ है और बिल्लियां जो हैं वो मेज़ के इधर उधर सामने खड़ी हुई हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। अब बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा कि श्रीमान, मैंने पहले देखा था रोटी को, तो इसलिए मेरा ही पहला हक है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? फिर बंदर ने काली बिल्ली से पूछा। काली बिल्ली, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। काली बिल्ली ने कहा क्योंकि पहले मैंने रोटी झपटी थी ली थी तो इसलिए मेरा हक बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। अब बंदर ने पूछा कि सफ़ेद बिल्ली से कि तुमने एक आँख से देखी थी रोटी या दोनों आँखों से? तो उसने कहा कि दो आँखों से, यानी दोनों आँखों से देखी थी। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। तो अब उसने काली बिल्ली से पूछा कि तुम जो झपटी थी रोटी पे, तो तुम एक टांग से झपटी थी या तुमने दोनों टांगे को साथ झपटी थी? तो उसने कहा दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? तो उसने पूछा कि तुम दोनों का कोई गवाह था? दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। उन्होंने कहा कोई नहीं था। बंदर, बात बराबर, मेरा फ़ैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। अब बंदर ने कहा कि ठीक है, तो फिर बात बराबर है, दोनों को तोड़ तोड़ कर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है, यानी तराजू है। तो बंदर जो है मेज़ के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है।
एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। और फिर वो रोटी के 2 टुकड़े करके और दोनों पलड़ों में रखता है। उसमें से एक हिस्सा उसका पलड़ा नीचे जाता है तराजू का और दूसरा ऊपर होता है। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों बिल्लियाँ हैं और यहाँ पर ये बंदर हैं जो बने हुए हैं कैरेक्टर में, और ये आपस में इस बात का फैसला कर रहे हैं। बंदर: यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर ने कहा कि ये वाला टुकड़ा जिसका पलड़ा नीचे जा रहा है तराजू का, ये थोड़ा भारी है, तो मैं इसको खाकर थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब वो जब तोलता है तो पहला वाला ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे। बंदर: अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। उसने कहा अब ये वाला भारी है तो मैं इसको थोड़ा खा लेता हूँ और इसे हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर: अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। वो बंदर कहता है कि ये टुकड़े जो हैं कितने हल्के हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा तो मुंह भी थक गया है, खा मैं बराबर कर रहा हूँ खा खा के, और हाथ बार बार उठाना पड़ रहा है मुझे तराजू को, तो मेरे हाथ भी थक गए हैं, जैसे कि आपको इसमें स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब बिल्लियों को ये बात समझ में आ गई कि बंदर चालाकी खेल रहा है और इस बहाने से वो उनके रोटी का टुकड़ा खा रहा है। तो वो हाथ मलने लगी और उदासी से बहुत उदास होके और एक दूसरे को देखते हुए बोली, सफ़ेद बिल्ली: आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली: बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बाँट खाएंगी। तो वो कहती हैं कि आप थक गए हैं, आप तराजू मत उठाइए और जो कुछ बचा कुचा है वो दे दें, हम आपस में मिल के बाँट के खा लेंगे। बंदर: नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर बोला कि नहीं, तुम फिर आपस में फिर झगड़ोगी और मैं बचा कुचा जो है मैं ही खा लेता हूँ ताकि तुम्हारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। अब देखिए स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि दोनों बिल्लियाँ खड़ी देखती रह गईं और बंदर जो है वो उसका रोटी का टुकड़ा खा गया। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। वो खा लेता है रोटी का टुकड़ा और वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब वो दोनों आपस में झगड़ा कर बैठी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। अगर उनमें थोड़ी सी अकल होती तो वो रोटी उनको मिल जाती, वो आपस में आप बांट के खा सकती थी। लेकिन अब पछताने से क्या होता, बंदर तो उनकी रोटी हड़प करके चला गया। ये एक ड्रामा था, ड्रामे की शक्ल में बताया गया है जिसमें ये बात कहानी सुनाई गई है। अब यहाँ पर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मुखौटा। स्क्रीन पे आप लोगों को मुखौटा नज़र आ रहा होगा। ऐसा ही मुखौटा आप लोगों को भी बनाना है। सब अपने अपने तौर पे पेपर लेके, ड्राइंग पेपर लेके और मुखौटे को बनाएंगे, उसमें कलरिंग करेंगे। अब इसमें एक प्रश्न है, सॉरी ये आगे चला गया थोड़ा। हाँ, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? अब ये पूछा जा रहा है कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो उसका उत्तर है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का एक टुकड़ा था। उनके बीच में जो झगड़े की जड़ थी वो रोटी का टुकड़ा था ना, तो ये वही है। अब देखते हैं आगे। बाट तोले जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्ज़ी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। अब इसमें बताया जा रहा है कि बाट जो होता है, बट्टा आप लोगों ने भी देखा होगा दुकानों पर, लोहे का होता है वो, गोल सा बिल्कुल। तो वो वज़न बताता है चीज़ों को तोलने के लिए। अब वो किलोग्राम में भी होते हैं और ग्राम में भी होते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आप पता कीजिए कि फल वालों के पास भी होते हैं वो, सब्ज़ी वालों के, और परचून की दुकान पे भी आपने देखा होगा जो वो तोल के देते हैं तो उसमें बाट रखते हैं कि कितने कितने किलोग्राम के या ग्राम के बाट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखे हैं। पहला है 1 किलो, दूसरा है 2 किलो, उसके बाद है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम। इसके अलावा और भी ग्राम हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। तो 10 ग्राम का भी होता है,
और 5 किलो का भी होता है, तो वो आपके उस पर है। अब अगली एक्सरसाइज आपकी है, वह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। अब बिल्लियों को तो रोटी की महक आ रही थी, वो खाने की चीज़ होती है, लेकिन कुछ गंध या स्मेल ऐसी भी होती हैं जो खाने से जुड़ी नहीं होती। उनके बारे में हमें लिखना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है कि साबुन की स्मेल होती है या पॉलिश की स्मेल होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले पाउडर। तो पाउडर की स्मेल, वो पाउडर जो है खाने की चीज़ नहीं होता, तो उसकी गंध होती है, स्मेल होती है। क्रीम है, उसकी अलग स्मेल होती है। फ़िनाइल है जो घर में अपने आप दे के सफाई के लिए, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, सफाई पोछा लगाने के लिए हम डालते हैं, वो भी खाने की चीज़ नहीं है। गैस है, गैस की स्मेल भी अलग होती है, जिस पे हम खाना वाना पकाते हैं गैस चूल्हे पे। मिट्टी का तेल होता है, उसकी स्मेल भी अलग होती है। तो यहाँ मैंने इन चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, पाउडर, क्रीम, फ़िनाइल, गैस और मिट्टी का तेल। ये चीज़ें खाने से जुड़ी हुई नहीं हैं, इनकी गंध। अब है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर ख़रीदा जाता है। अब आपको ये बताया गया कि बंदर ने जो रोटी को तोला था, तो आपने तराजू का इस्तेमाल किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम तोल कर नहीं ख़रीदते, कुछ को हम तोल कर ख़रीदते हैं। तो अब यहाँ पर तस्वीर है, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, जिसमें काफ़ी हैं, जिनमें से आपको सिर्फ उन चीज़ों पर टिक करना है जिनको हम तोल कर ख़रीदते हैं। तो मैंने उसमें कर रखा है, आप देखिए, तेल है, उसको हम तोल कर ख़रीदते हैं। काशी फल है, उसको भी तोल कर ख़रीदा जाता है। चावल है, उसको ख़रीदा जाता है तोल कर। और तरबूज है, उसको भी तोल कर ख़रीदते हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो तोल कर नहीं ख़रीदी जाती। ये 4 चीज़ें हैं, तो इन पर आपको इसी तरह चित्र बना के और उस पर इसी तरह टिक करना है कि ये चीज़ें तोल कर ख़रीदी जाती हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस समय को इस तरह से, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसको आगे पीछे कर दिया है, और अब ये आपसे कहा जा रहा है कि इसको आपको ठीक करके लिखना है। ये आगे पीछे ये वाक्य हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए इसके आंसर हैं। अब जैसे है, उसी खोज में मैं भी निकली, तो अब इसको हम ठीक करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं भी उसी खोज में निकली। उसके बाद है, रखी मेज़ पर है वो रोटी। तो ये वाक्य इस तरह तो नहीं बोला जाता, वाक्य ऐसे बोला जाता है, वो रोटी मेज़ पर रखी है। उसके बाद है, डरती थी उस तक जाने में। इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे, उस तक जाने में डरती थी। उसके बाद है, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। अब ये तो वाक्य सही नहीं है, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। हम जिस तरह बोलते हैं हम बोलेंगे, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। तो ये वाक्य ठीक करके इस तरह से लिखा जाएगा। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। अब इसको कैसे लिखेंगे ठीक करके, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं और ये चैप्टर भी। और मुझे उम्मीद है कि आपने सब अच्छे से समझ लिया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।